ये एक आत्मकथा है। मेरी ये आत्मकथा कोई सामान्य कथा नहीं है। इंसानों के लिए तो मेरी कथा बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। मेरी आत्मकथा क्लाइमेट चेंज को समझने और उसको ठीक करने में कारगर साबित हो सकती है। ये कहानी है मेरी, एक बस की, और शायद मैं इस संसार की पहली ऐसी बस हूं जो अपनी आत्मकथा बता रही है। वैसे तो संसार में करोड़ों बसें हैं, पर मैं एक अनोखी बस हूं। मैं 4 पहियों पे बना एक संपूर्ण घर हूं, जिसके सभी उपकरण सूरज की रोशनी से चलते हैं। मुझ में सोने के लिए एक बेड है, लाइब्रेरी है, ऑफिस है, बाथरूम है, ट्रेनिंग रूम है, टीवी है, छोटा सा मंदिर है, एक किचन है, हाँ, और एक छोटा सा गार्डन भी। मेरी छत पे सोलर पैनल्स लगे हैं। सोलर की बिजली से ही मेरे अंदर के सारे उपकरण चलते हैं। तो हूं ना मैं एक अनोखी बस। मेरे अनोखेपन का एक कारण मेरे सृजनकर्ता भी हैं। मेरे सृजनकर्ता हैं आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, जिन्हें लोग सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के नाम से भी जानते हैं। प्रोफेसर सोलंकी को चिंता है धरती पे बढ़ते कार्बन एमिशन की, धरती के बढ़ते तापमान की, हम सब के आने वाले कल की। तो उन्होंने एक निर्णय लिया, 11 साल तक घर से दूर रहकर एक यात्रा करने का, देश के कोने कोने तक क्लाइमेट चेंज के गंभीर मसले के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने का और सौर ऊर्जा का विकल्प लोगों को समझाने का। और इस सफर की साथी बनी मैं, एनर्जी स्वराज बस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल के मिंटो हॉल से हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को आरंभ किया, और इस तरह से मेरी और प्रोफेसर सोलंकी की यात्रा शुरू हुई। जब मैं बन रही थी तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी बुरी दुनिया को देखूंगी। अभी तक की मेरी 1000 दिनों की यात्रा में मैंने हर तरह के लोगों को देखा, मौसम को देखा, हर सीजन को देखा। तपतपाती गर्मी में उजड़ रहे पेड़ पौधे, खेत खलियान देखे, मूसलाधार बारिश में फंसे लोग और बाढ़ में बहते घर भी देखे, कड़कड़ाती सर्दी और बर्फ के तूफान, समुंदर के विनाशकारी चक्रवात को भी देखा। मैंने यमुनोत्री से निकलते निर्मल जल को दिल्ली में केमिकल वाली झाग उगलते देखा। मैंने कंक्रीट की सड़कों को जंगलों का सीना चीरते हुए देखा। मैंने फैक्ट्रीज के धुएं को आसमान को निगलते देखा। आधुनिक मनुष्य ने दुनिया की क्या हालत कर दी है। जब मैं दुनिया की बर्बादी को स्वयं अपनी आंखों से देखती हूँ तो दिल बैठ जाता है। मैं और प्रोफेसर सोलंकी इस संसार में होने वाले परिवर्तन को, खास करके जलवायु परिवर्तन को, रोज अनुभव करते हैं। इसके बारे में हमेशा सोचते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि धरती पर इतना बड़ा परिवर्तन किसके कारण से हो रहा है। क्या फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण हुआ है, या सरकार के कारण जो इन फैक्ट्रियों और मशीनों को बनाने की परमिशन देती है, या फिर हर व्यक्ति के कारण जो इन वस्तुओं का उपभोग करता है।
मेरी इस यात्रा में मुझे मिलने, मेरे अनोखेपन को देखने कई लोग आए। मैंने सबसे यही सवाल पूछे, क्या है वजह दुनिया के बदलते रूप की? क्या सुधार सकते हैं हम और आप ये स्थिति? चलते चलते मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि इंसान जो ये कर रहा है, ये उसकी बुद्धिमत्ता है या मूर्खता? ये उसकी होशियारी है या एक अजीब सी लाचारी? वरना आप ही बताइए, संसार का ऐसा कौन सा जीव होगा जो अपना नुकसान खुद करे? ऐसा लगता है क्लाइमेट चेंज के प्रति सबके मन में थोड़ी चिंता तो है, परंतु कोई कुछ कर नहीं पा रहा। शायद अभी तक लोग ठीक से ये भी नहीं समझ पाए कि उनको करना क्या है, इंसानों को क्या करना चाहिए। यही मेरी और प्रोफेसर सोलंकी की यात्रा का संदेश है, और ये संदेश एकदम अलग है। मेरी यात्रा का संदेश कोई तकनीकी समाधान के रूप में नहीं है, और मुझे लगता है ना ही कोई सरकार की पॉलिसी या स्कीम समाधान हो सकती है। जैसे गांधी जी ने कहा था, जैसे गीता में लिखा है, जैसे प्रोफेसर सोलंकी कहते हैं, जैसे प्रकृति में है, हर चीज अपने आप में सीमित होती है। धरती का साइज, पानी, मिट्टी और खनिज की मात्रा सब सीमित है, इसलिए हम सबकी जरूरतें सीमित होनी चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन उसका उपयोग करके जो प्रगति या डेवलपमेंट इंसान चाहता है, वो असीमित है। ज्यादा सामान का उपयोग करने की, ज्यादा पैसा कमाने की, ज्यादा और ज्यादा आराम पाने की इच्छा है। इसको पूरी कर पाना तो संभव नहीं है। बेचारी धरती माँ कब तक आपके लिए ये एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा सप्लाई करती रहेगी? इससे बड़ी विडंबना ये है कि सब ग्रोथ चाहते हैं, पर कितनी ग्रोथ होनी चाहिए किसी को नहीं पता। 5%, 9%, 15%, 20%, कितनी? दो 2019 में मैंने ग्लोबल यात्रा की थी और जगह जगह जाके देखा किस तरह से दुनिया भर के सारे देश एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सब इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहते हैं, जलवायु परिवर्तन को कोई ध्यान नहीं देता। पानी खराब हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही, हवा खराब हो रहा है, क्लाइमेट ही खराब हो रहा है। जो जीवन जीने का आधार है वो खुद ही खराब हो रहा है। तो ये प्रकृति का हम क्या करेंगे? मनुष्यों के द्वारा जाने अनजाने गलत एनर्जी के उपयोग के कारण ही नदियां खराब हुई, पानी, मिट्टी और हवा खराब हुए हैं, और क्लाइमेट चेंज हो गया है। आज की तारीख में विश्व की 85% एनर्जी कार्बन से आती, कोल, ऑयल एंड गैस। और ये कार्बन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, जो कि एक तरह से ग्रीन हाउस गैस है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये जो ग्रीन हाउस गैस है, इसका लाइफ 300 साल है। तो ये जो हमारा छोटा सा सुख के लिए हम जो ये सब उपयोग करते हैं, उससे 300 साल का नुकसान करते हैं, और 300 साल तक किसी को ये दुख भुगतना पड़ेगा। कौन भुगतने वाला ये दुख? हमारे बच्चे और उनके आने वाले बच्चे। मैं तो एक बस हूँ, निर्जीव हूँ, फिर भी मुझे आपके बच्चों के बारे में बहुत चिंता होती है। पिछले 1000 दिनों में इतना परिवर्तन हो गया, तो आने वाले 1000 दिनों में क्या होगा? क्या होगा बेचारों का हाल? क्या आप मेरी यात्रा के संदेश को समझ पाएंगे? क्या आप क्लाइमेट करेक्शन के लिए कुछ एक्शन लेंगे, या आने वाले समय में आप अपने बच्चों को तड़पने के लिए छोड़ देंगे? इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं, क्योंकि आप ही ने तो एनर्जी का उपयोग करके, सामान का उपयोग और ज्यादा करके इस धरती की हालत खराब की है। किसी ने कम और किसी ने ज्यादा की है। जितनी भी की है, आपने की तो है। इसीलिए दूसरों से तुलना ना करें। इसको ठीक करने का प्रयास आप भी करें। क्लाइमेट चेंज का असर सभी पर होगा। इस संसार का कोई भी मनुष्य
चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो या किसी भी देश का क्यों ना हो, क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से बचने वाला नहीं। आज नहीं तो कल मुझे उम्मीद है कि इंसानों को ये जरूर समझ में आएगा कि इंसानों को जीने के लिए प्रकृति चाहिए, प्रकृति को इंसान नहीं। क्या हर माता पिता, हर फैक्ट्री का मालिक, हर नेता, हर टीचर और हर सामान्य व्यक्ति आज से, अभी से ये जिम्मेदारी ले कि वो पानी, ऊर्जा, फ्यूल सबका उपयोग सीमित मात्रा में करे। मेरी यात्रा आधुनिक मनुष्य को एक नई राह दिखाने के लिए है, प्रकृति के नियमों का पालन करके सोलर ऊर्जा पर आधारित जीवन जीने की शिक्षा देने के लिए है। मेरी यात्रा तो 2030 तक चलेगी। मैं और प्रोफेसर सोलंकी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुझे आने वाले समय में उम्मीद की किरण दिखाई देती है। मेरी आत्मकथा के इस पहले 1000 दिन के पाठ को मैं यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि जब अगले 1000 दिन की कथा लिखूंगी तो आपके क्लाइमेट चेंज को ठीक करने की सफलताओं की बातें लिखूंगी, आपके स्वयं के परिवर्तन और आपके द्वारा आए समाज में परिवर्तन की कहानियां लिखूंगी, प्रकृति के रिस्टोरेशन की, ठीक होने की, प्रकृति के अपने मूल रूप में आने की कहानियां लिखूंगी। 1000 उम्मीदों की 1000 कहानियां लिखूंगी। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा। ओ बंदे, ओ बंदे, ओ बंदे। बिजली कर आया, कूलर भी लगाया, लाइट पंखे जला के CO2 फैलाया, CO2 फैला के तू समझ न पाया, इतना जहरीला वातावरण को बनाया। हे क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया जग में।